हिस्टोप्लाज्मोसिस ये एक रेयर फंगस की बीमारी है जो जिसकी इम्यूनिटी लो होती है उसको अफेक्ट करती है। इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंकिता वैद्य, इन्फेक्शियस डिजीज फिजिशियन, न्यू दिल्ली से आपसे इस बारे में बात करने चाह रही हूँ। हिस्टोप्लाज्मोसिस एक कॉमन बीमारी नहीं है, जैसा मैंने बताया एक रेयर फंगल इन्फेक्शन है और उन्हीं को प्रभावित करती है जिसकी इम्यूनिटी कम होती है। हिस्टोप्लाज्मा एक फंगस होता है जो हम डाइमॉर्फिक फंगस होता है जो ज़्यादातर पिजन एक्सक्रीटा यानी कबूतर के जो एक्सक्रीटा होते हैं उसकी फीकल मैटर होती है उसमें पाया जाता है। तो ज़्यादातर जो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी लो इम्यूनिटी होती है किसी कारण से, या तो वो कैंसर के मरीज़ हों या HIV के मरीज़ हों या बहुत लंबे समय तक हाई डोज स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उस कंडीशंस में हम कभी देखते हैं कि और आसपास कबूतरों का बहुत ज़्यादा घोंसला हो या कबूतर के एक्सक्रीटा हो, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि इस तरह के फंगस बुरे फॉर्म में आ जाते हैं जिसमें कि पूरे शरीर में फैला रहता है हिस्टोप्लाज्मा। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है वो कभी कभी लंग तक कंटेन कर लेता है और उसको पल्मोनरी हिस्टोप्लाज्मोसिस कहते हैं। तो ये इसका जो ट्रीटमेंट होता है ये एंटी फंगल होता है और डिपेंड करता है कि किस तरह का किस लेवल तक ये बीमारी है उस मरीज को। अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक होता है तो सिर्फ टैबलेट से भी काम हो जाता है। अगर ज़्यादा स्तर तक फैला रहता है तो उस कंडीशन में कुछ इंजेक्शन चलते हैं जो स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन होते हैं एंटी फंगल के चलते हैं, आपको अच्छे से मॉनिटर करते हुए, और साथ साथ फिर हम एंटी फंगल की टैबलेट ऐड करते हैं। तो इस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है। इसका जो लक्षण होता है वो एक क्रॉनिक लक्षण होता है कि बहुत दिनों से बुखार आ रहा है, बॉडी वेट गिर रहा है, भूख नहीं लग रही है, कभी कभी खांसी की शिकायत होती है, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कभी कभी अगर बोन मैरो का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हम देखते हैं कि रिपोर्ट्स में इनके सेल्स कम आ रहे हैं या हीमोग्लोबिन कम है या TLC कम है, प्लेटलेट्स कम है, इस तरह के लक्षण देखते हैं। जब हम स्कैन करते हैं तो देखते हैं लिवर स्प्लीन बढ़ा हुआ है, लंग्स में भी लीशंस हैं, बोन मैरो में भी लीशंस हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक फाइंडिंग कभी कभी मिलती है हमें, जो किडनी के ऊपर का एक ऑर्गन होता है एड्रीनल, वो बढ़ा हुआ दिखता है, एड्रीनल एनलार्जमेंट दिखता है, या उसमें अगर हम पेट स्कैन वगैरह कराते हैं तो अपटेक दिखता है। तो इस तरह से हम इसको डायग्नोज करते हैं। इसके कुछ टेस्ट अवेलेबल होते हैं जो एंटीजन और या एंटीबॉडी के टेस्ट होते हैं, या कभी कभी बायोप्सी के सैंपल में हम डायरेक्ट इसको देख लेते हैं कि ये फंगस है या कल्चर में आ जाता है। इस तरह से डायग्नोज करते हैं। ट्रीटमेंट मैंने बताया दवाइयों से होता है, कुछ दिनों इंजेक्शन चलने की ज़रूरत भी पड़ती है कुछ मरीजों में सिर्फ टैबलेट से भी काम हो जाता है। डिपेंड करता है किस स्तर तक ये होता है। सो हिस्टोप्लाज्मा एक कॉमन बीमारी नहीं है, पहले ये चीज़ समझे, रेयर बीमारी है और कुछ पर्टिकुलर कारणों में ही ये आपको अफेक्ट करता है। अगर कुछ भी इस तरह के लक्षण होते हैं या इसके बारे में कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। थैंक यू।